प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक बार फिर आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आज हम वचन में मनन करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम सब आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं और आज इस समय जबकि संसार में सब जगह दुख और अशांति है, ऐसे में हम तेरी शांति पाने के लिए प्रभु यीशु तेरे पास आए हैं। हमसे बात कर, बोल कि हम क्या करें कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। पवित्र आत्मा, हम सबकी सहायता कीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैं विषय लेके आया हूँ वो है हम परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, हाउ टू लिसन गॉड्स वॉइस। तो इसके लिए यीशु मसीह ने हमें एक उपाय दिया है, एक एडवाइस दी है कि अगर तुझे मेरी आवाज़ सुननी है, मेरे साथ संगति करनी है, तो मत्ती 6:6 के अनुसार प्रभु ने कहा है, अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और एकांत में मेरे साथ संगति कर, मुझसे बात कर, तो मैं तेरी आवाज़ सुन करके तुझे ऐसा करूँगा, तेरे आत्मिक कान खोल दूंगा कि तू मुझे सुनने लगेगा। प्रिय भाई बहनों, अक्सर मैं कहता हूँ, शांत रहकर सन्नाटे में यीशु की धीमी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। हमें कोशिश करनी है, इसकी आदत बनानी है। क्योंकि प्रिय, यशाया 30:21 में लिखा है, जब कभी तुम दाएं या बाएं मुड़ने लगोगे तो पीछे से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, मार्ग यही है, इस और वो मार्ग और कोई नहीं, यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपको वो मार्ग जो शांति का मार्ग है, वो मार्ग जो प्रार्थना का आपको देना चाहता है। स्वयं यीशु मसीह भी एकांत वातावरण में अपने पिता से बातचीत करने के लिए, अपने पिता को सुनने के लिए, बाइबल कहती है नया नियम में वो एकांत में जाता था, जंगली स्थानों में चला जाता था और अपने पिता से बातें करता था और सुनता था। जो कुछ परमेश्वर पिता उससे कहता था, उसके लिए उसने कहा, मैं वही करता हूँ जो मेरा पिता मुझसे कहता है। आप यूहन्ना 12 और 49 वचन पढ़िए, 12:49 पढ़िए। प्रिय भाई बहनों, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, आखिरी पुस्तक तक आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे किस प्रकार से प्रभु के सेवक पुराने नियम में जब भी एकांत में गए, ना केवल उनसे परमेश्वर ने बात की, परंतु उनका सब कुछ व्यक्तित्व चेंज कर दिया, उनके स्वभाव, उनकी हर बात को चेंज कर दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण याकूब का जीवन पढ़ेंगे आप, किस प्रकार से जब याकूब अकेले में था। आप जानते हैं याकूब को अड़ंगा मारने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला कहा जाता है। लेकिन जब वो एकांत में गया तो परमेश्वर से मल्ल युद्ध करने के कारण, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं कभी इतना ही कहूँगा आपसे कि जब वो अकेले में गया तो उसे एक नाम मिला, क्योंकि परमेश्वर को पता था याकूब का मतलब है अड़ंगा मारने वाला। लेकिन अब मैं उसको एक नाम दे रहा हूँ, तो परमेश्वर के दूत ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा। उसे एक नाम मिला, उसके बाद उसका पूरा संपूर्ण जीवन चेंज हो गया। प्रिय भाई बहनों, हमें अकेले में जाना है, एकांत में जाकर के अपनी यीशु की आवाज़ को सुनना है। आप यशाया 1 अध्याय पढ़िए, उसके 18, 19, 20 को पढ़ेंगे तो हम लिखा है परमेश्वर की इच्छा। वो कहता है कि आओ हम आपस में बातचीत करें, और वहाँ पे परमेश्वर कहता है तुम्हें एक आज्ञाकारी बच्चे के समान बनना है। यू शुड बी ए ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बालक के समान बन करके मेरे साथ संगति करें। और बाइबल में बहुत से लोग हैं, मूसा जब एकांत में गया, किस प्रकार से परमेश्वर उससे आमने सामने भाई के समान बात करता था, वो सुनता था। प्रभु यीशु आपका भाई है, यीशु मसीह आपका मित्र है, वो आपसे बात करना चाहता है। यीशु आपसे आज करें कि आज से ही तू एकांत में जाना शुरू कर दे और ये अपनी आदत बना। अगर रात को नींद नहीं आ रही है, चुपचाप से उठकर अपने दूसरे कमरे में जाइए, घुटने टेकिए और प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, यीशु मुझसे बात करें। किस प्रकार से
यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, आप जब 13 अध्याय पढ़ेंगे तो वो यीशु को सुनने के लिए उसके सीने पर झुका रहता था। आप जब यूहन्ना का 18-19 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे किस प्रकार से जब यूहन्ना यीशु मसीह के क्रूस के बिल्कुल पैरों के पास खड़ा, सब छोड़ के चले गए थे। वो इसी धुन में था कि यीशु आखिरी शब्द क्या कहेगा। और यह आपको केवल यूहन्ना में मिलेगा कि किस प्रकार से यीशु ने कहा कि देख ये तेरी माँ और ये तेरा भाई है। और जब इस प्रकार से हम इन बातों को देखते हैं तो यूहन्ना एकांत में किस प्रकार से यीशु के पास है। और उसके बाद पतमुस टापू पर देखिए, जब एकांत में है वो यीशु की आवाज़ सुनता है। कब? कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, उसे प्रकाशन मिला। और वो आज प्रकाशन, जिसे प्रकाशित वाक्य कहता है, आपसे और मुझसे रोज़ बात करता है। प्रभु के आगमन के विषय में, अंतिम दिनों के विषय में प्रभु यीशु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको प्रकाशन देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बिल्कुल बदलना चाहता है। पौलुस जब एकांत में था, दमिश्क के रास्ते पे, लिखा है उसने आवाज़ सुनी कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है, अब से तू मेरा जन है। और लिखा है कि वो शाऊल जो पौलुस था, किस प्रकार से पौलुस ने आज हमसे बातें की हैं, उसकी पत्रियां हमसे बात करती है। प्रभु यीशु आपके द्वारा प्रकाशन देना चाहता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में इस आदत को बना लें और एकांत में जाएं, यीशु की आज्ञा माने कि यीशु ने कहा जब तू एकांत में जाएगा, द्वार बंद कर, तो मैं तुझसे बात करूंगा। प्रिय भाई बहनों, हमें यह आदत बनानी है ताकि प्रभु यीशु हमारे द्वारा लोगों से बात करें। और जब ऐसा होगा तो बाइबल में पौलुस कहता है कि हम अंश अंश करके प्रभु यीशु में बढ़ते जाते हैं। प्रिय भाई, हमारा पूरा व्यक्तित्व बन जाएगा, हमारी सोच, हमारे चेहरा, सब कुछ बदल जाएगा। अंदर और बाहर हम एक नए इंसान बन जाएंगे। तो क्यों ना आज से हम शुरू कर दें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह से सामर्थ मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं कि हमारी सहायता कर कि जब हम एकांत में जाएं, हमारे कानों को खोल दें, हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम एकांत में जा कर के तेरी आवाज़ को सुनने लगे हैं। यीशु हमारी सहायता मदद कर, हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। ओपन माई ईयर, I want to listen you Jesus. Lord Jesus, open my eye, I want to see you Jesus. प्यारे प्रभु, मेरे तमाम भाई बहनों, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, आज से ही प्रभु इस आदत को डाल लें, क्योंकि हग्गे कहता है फ्रॉम दिस डे आई विल ब्लेस यू। आज से ही तू एकांत में तिनकी सहायता कर ताकि तेरी आवाज़ सुनकर लोगों के लिए घर बन जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप आज से ही प्रभु यीशु के साथ संगति करना शुरू कर दें। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।